Tomorrow will come daily, but today will come only once. So finish your work today and be free tomorrow. दोस्तों, बहुत सही बात कही गई है। जो काम आज हो गया वही सर्वोत्तम है। जो हमने कल पे डाल दिया वो कभी पूरा नहीं होगा। हमें से ज़्यादातर लोग आलस्य कर जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेकिन यही प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है। ये कामों का बढ़ता हुआ बोझ जो आने वाले समय पे एक ढेर बन जाता है, हमारे सामने मुश्किलें पैदा कर देता है। ऐसा लगता है कि हमारे रास्ते में एक पहाड़ सा खड़ा हो गया है और उस पहाड़ को प्राप्त करने, उस पहाड़ को पार करने के लिए जो हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम डर से कई बार अपने रास्ते में रुक से जाते हैं। हम अपना रास्ता बदलने की सोचते हैं, हम अपने मंजिलों को बदल देने की सोचते हैं, क्योंकि इस जो इकट्ठा किए गए काम हैं उसके पार हमारी मंजिल, हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य दिखाई ही नहीं पड़ता। हम डर जाते हैं और इसका कारण कुछ और नहीं होता है, ये डेली छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीज़ों को कल पर टालते रहना। कल कर लेंगे, और वो चीज़ें जो हमारे लिए अभी तो बहुत अच्छी लग रही हैं, मनोरंजन की चीज़ें हैं, मज़ा दे रही हैं, उनको खींचकर आज लेकर आना। तो दोस्तों, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल पर लगातार नज़र बना के रख सकें, हम उसे देख सकें और हमारे रास्तों में इस तरह की मुसीबतों का, हमारे छोड़े गए महत्वपूर्ण कामों का कोई पहाड़ ना खड़ा हो जाए जो शायद हमारे रास्ते को अवरोध कर दे, तो कोशिश ये करना है कि जब हम सुबह उठें तो अपने कामों की एक लिस्ट बनाएं, महत्वपूर्ण कामों की पहचान करें, उनको प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें और उसे उसी दिन ख़त्म करने का प्रयास करें। हमेशा ये दोहराते रहें कि अगर जो काम हमने आज कर लिया वही हमारा आज का काम है। ये मैं खुद महसूस करता हूँ। कई बार थकान हो जाती है, कई बार परिवार के साथ समय निकालना होता है, कई बार लोगों से मिलना जुलना होता है और कुछ महत्वपूर्ण से काम छूट जाते हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि ऐसे काम जब रात में आप सोने जाते हैं तो मन में गिल्ट सा रहता है, अरे ये काम रह गया। फिर खुद को समझाते हैं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम कल सुबह उठते हैं तो एक नया चैलेंज, एक नया दिन, एक नई जो है चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। हम दिन भर उनके साथ उलझे रहते हैं और फिर हमें याद आता है, अरे कल का एक महत्वपूर्ण काम तो हमसे रह गया। धीरे धीरे हर दिन में कुछ ना कुछ इस तरह के रेसिडुअल, इस तरह के कुछ अवशेष, कुछ महत्वपूर्ण काम बचते चले जाते हैं और एक दिन ये होता है कि हमें हमारी मंजिल को पाना, उस टास्क को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम रेस लगाते हैं, लेकिन तब तक काम करने का जो मज़ा है, जो आनंद है, वो खत्म हो जाता है और फिर हमें वही काम बोझ सा लगने लगता है, नीरस लगने लगता है, हमारा मन उचटने लगता है, हम भागने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हमें लगता है कि शायद ये काम हमारा नहीं है, ये मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी छोटी छोटी गलतियों ने ही हमारे लिए मुसीबत पैदा की है। ये पहाड़ हमारे सामने खड़ा किया है जिससे पार पाने में आज हमें बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत कम लोगों में यह साहस होता है कि इस तरह के पहाड़ को वो हटा सके, उसे हिला सके। तो करना क्या होगा? करना ये होगा कि हम आज की ज़रूरत को समझें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी देर रात तक जगते हुए, किसी काम को पूरा करने के जुनून में लगे हुए आप बहुत थक से जाते हैं, लेकिन जब वो काम उसी दिन पूरा हो जाता है तो एक सेंस ऑफ रिलीफ पैदा होता है। बिस्तर पर जाते समय एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि आज मैंने अपने सारे कामों को ख़त्म कर लिया, आज मेरे सारे महत्वपूर्ण काम पूरे हो गए, अब कल के लिए मैं बहुत रिलैक्स हूँ। और ये जो सेंस ऑफ रिलीफ है ये आपको बहुत आनंद देता है, बहुत मज़ा देता है। और डेफिनेटली दोस्तों, यही ज़िंदगी का मकसद है। जब हम अपने बिस्तर पर जाएं तो हम पेंडिंग कामों का बोझ लेकर ना जाएं। हम जब सोएं तो हमें सेंस ऑफ रिलीफ महसूस हो, हमें एक विजेता की फीलिंग आए कि आज मैं लड़ा, आज चुनौतियों से लड़ा और मैं जीत कर सोने जा रहा हूँ। मैं एक सुकून भरी नींद लेने जा रहा हूँ और अक्सर ये नींद आती है जब हम अपने सारे पेंडिंग कामों को ख़त्म कर लेते हैं। भले से उससे पहले हमें तोड़ देने वाली थकान हो, हमारी आंखें नींद से झक हों, जो है आंखों में सूजन हो, लेकिन भले चाहे जब कितनी भी थकान हो जाए, लेकिन जब हम कामों को पूरा कर लेते हैं, अपनी डू लिस्ट को ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो एक अलग ही आनंद, एक अलग ही हल्कापन महसूस होता है। ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी तरह जीने का नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने कामों को टालते टालते, अपने आज के लक्ष्य को कल पर टालते टालते कहीं हम एक मुसीबतों का पहाड़ तो नहीं खड़ा कर रहे हैं। सावधान हो जाइएगा, अगर ऐसी कोई आदत है, अगर ऐसी कोई गलती कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये पहाड़ इतना बड़ा हो जाए कि आपकी आंखों से आपके लक्ष्य दिखने बंद हो जाएं और आप परेशान होकर रास्ता बदलने के बारे में न सोचने लगें।
दोस्तों जुटे रहिए और अच्छे से आज के काम को आज ही खत्म करिए, अपने लक्ष्य को पूरा करिए। मैं आपका गाइड ओजांक मिलता रहूंगा इसी के साथ, और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देश की पहली आईएएस एकेडमी बन गई है ओजांक आईएएस एकेडमी, जिसके पास है अपनी खुद की ऑडियो बुक्स। और आप इस ऑडियो बुक्स को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ढेर सारे मेरे लेक्चर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मोटिवेशनल कहानियां, ऐसे एनसीईआरटी के लेक्चर्स, सब कुछ अब आपके मोबाइल फोन पर। अब आपको ईयरफोन लगाना है और अपनी पढ़ाई को अगले चरण में लेकर जाना है। मिलता हूं दोस्तों अगले किसी खूबसूरत से पॉडकास्ट में। जिंदगी को एंजॉय करिए और कहिए वाह जिंदगी।